गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। ये देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। आइए देखते हैं मुहावरे कैसे किए जाते हैं। ये देखिए मुहावरों के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। इस तरह से आपको ऑप्शन भी दिया जाता है। ये देखिए जैसे मैंने आपको ऑप्शन में आंसर दिए हैं, उसके बाद आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे मैंने पूछा है। और भी क्वेश्चन है लेकिन पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, ताकि आप लोग को आंसर लिखने में आसानी हो। देखिए क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए। अधोरेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन, वाक्यांशों का मतलब होता है वाक्य। यानी कि जो हमने अभी भी ये पहला वाला वाक्य देखा है, ये देखिए ये वाला वाक्य, ये जो हमने पहला भी वाक्य देखा है, यहाँ पे कुछ चीज क्या है मैंने अंडरलाइन किया है। तो देखिए ये वाला चीज अंडरलाइन है। आपको अंडरलाइन नहीं दिखता इसीलिए मैंने इसे बोल्ड में अलग कलर से लिख दिया है। और एग्जाम में आपको यही चीज कभी कभी बोल्ड भी आती है जैसे मैंने किया है, और कभी कभी अंडरलाइन भी देते हैं। दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो अब आपका क्वेश्चन है अधोरेखांकित वाक्यांशों, मतलब ये जो मैंने अभी अभी डार्क किया हुआ है रेड कलर का, निराश हो गया। अब ये क्या है? ये है हमारा अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। चयन करने का अर्थ होता है चुनना। अब आपको ये जो चीज रेड में लिखा है, जो वाक्य मैंने, इन वाक्यों के लिए जो रेड में है उसमें आपको यहां से कोई आंसर सेलेक्ट करना है। बताती हूँ कैसे करते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा है पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने की अनुमति ना मिलने पर मोहन निराश हो गया। अब यहाँ है निराश हो गया, ये शब्द को मैंने क्या किया, इन शब्दों को अलग कलर से मैंने दर्शाया है। अब आपको यही निराश हो गया का उत्तर ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? या तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, या इन दोनों में से कोई एक उत्तर है, या इन दोनों में से कोई उत्तर है। अब देखिए निराश हो गया, अगर निराश हो गया का मैंने मीनिंग लगाया सराहना करना, तो सराहना करना इज रॉन्ग, वो नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट, अगर मैंने बोला बोल वाला होना, वो भी मैच नहीं हो रहा है। फिर मैंने यहाँ लिखा मुंह लटकाना। यस, निराश हो गया का मीनिंग होता है मुंह लटकाना। ठीक है, तो आप कैसा उत्तर इसका लिखेंगे? जैसे ये किसी काल में कन्वर्ट है क्वेश्चन, उसी तरह आपको आंसर भी किसी ना किसी काल में कन्वर्ट करना है। और सबसे आसान है कि जिस काल में आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट होकर आया है, आप उसी काल में आंसर को भी कन्वर्ट करें ना। अब हमारा आंसर क्या होगा? पिताजी द्वारा पर्यटन पर, पर्यटन का मतलब होता है पिकनिक, ठीक है, पर्यटन पर जाने की अनुमति, अनुमति का मतलब होता है परमिशन। तो डैडी ने क्या किया है, अपना जो पिकनिक था उस पे जाने की अनुमति नहीं दी। किसे नहीं दी? मोहन को। तो मोहन क्या हो गया था? निराश हो गया। अब निराश हो जाने के बदले मैंने लिखा कि पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने की अनुमति ना मिलने पर मोहन ने मुंह लटका लिया। तो एक वर्ड मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया, ने, और मुंह लटका लिया। यहाँ पे आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पे लास्ट में न लिखा हुआ है, आपको न वाला पार्ट यहाँ नहीं लिखना होता है, इसे काल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन आपका भूतकाल में है, तो मैंने भी ये जो आंसर है मुंह लटकाना, उसे यहाँ जब कन्वर्ट किया तो लिखा मुंह लटका लिया। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। तो अगेन देखते हैं हमने क्या देखा। पहले हमने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन का हमने मीनिंग जाना। क्वेश्चन है कि अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। अधोरेखांकित वाक्यांशों का मतलब होता है अंडरलाइन या डार्क जो शब्द दिए हैं वो। तो ये जो शब्द है ये या तो मैंने बोल्ड किया है, या तो एग्जाम में आपको अंडरलाइन करके आएगा। तो इस बोल्ड या डार्क जो भी आपके शब्द है, इसके लिए क्या? उचित मुहावरे का। तो इनमें से आपको मुहावरों का चयन करना है, और ये वाक्य जो क्वेश्चन वाला है ये आपको फिर से लिखना होता है। देखिए मैंने कैसा उत्तर बनाया। तो मैंने उत्तर बनाया पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने की अनुमति ना मिलने पर मोहन ने मुंह लटका
लिया। तो ये मुंह लटका लिया जो हमारा था, ये उसका सही आंसर मुझे लगा और मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से अब आपको आगे एक एक वाक्य आएंगे, आपको उनमें से आंसर सिलेक्ट करना है कि किसका क्या आंसर होगा। जैसे दूसरा देखिए, सुमधुर गायन सुनकर श्रोताओं ने गायक की प्रशंसा की। अब मैंने यहाँ पे प्रशंसा की को बोल्ड में लिखा है, यानी ये एग्जाम में या तो बोल्ड में आएगा या तो अंडरलाइन में आएगा। अब जिसे मैंने अभी अभी बॉक्स में डाला है, इसी का आंसर आपको ये वाले बॉक्स में ढूंढना है और रिप्लेस करके अगेन सेंटेंस लिखना है। नाउ नेक्स्ट आपका है, खेल में चयन ना होने के कारण, चयन का मतलब होता है चुनाव, ना होने के कारण अमर निराश हो गया। फिर से वही निराश हो गया, ये आपका बोल्ड है। अब इसके बदले आपको फिर से यही बॉक्स में से आंसर ढूंढना है और आंसर ढूंढ के आपको रिप्लेस करके पूरा सेंटेंस फिर से लिखना होता है। आइए अगला देखते हैं। ये देखिए फिर से क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बॉक्स में अब आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, कोरा जवाब देना, गला भराना, तैश में आना, मुंह मारना। कोरा जवाब का मतलब होता है मुंह पे बिंदास बोल देना। गला भराना मतलब जब आप रोते हो तो गला एकदम भर आता है, उसे कहते हैं। और तैश में आने का मतलब होता है गुस्से में आ जाना। ठीक है, ये ऑप्शंस के मीनिंग थे। अब पहला क्वेश्चन है, आवेश में आकर मनोज ने दौड़ में प्रथम आने की चुनौती स्वीकार कर ली। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे रेड कलर में शब्दों को लिखा है आवेश में आकर, तो इसका मतलब इसका आंसर आपको ऊपर बॉक्स में ढूंढना है और ढूंढकर आंसर नीचे लिखकर पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट है आपका, कई दिनों से भूखा कुत्ता रोटी देखते ही जल्दी जल्दी खाने लगा। अब आपको जल्दी जल्दी खाने लगा का बॉक्स में से ऊपर से आंसर ढूंढ के रिप्लेस करके वाक्य लिखना है। थर्ड, मदन नौकरी के लिए बड़ी आशा लेकर गया था, परंतु मालिक ने उसे साफ मना कर दिया। अब आपको साफ मना कर दिया का आंसर ढूंढना है और लिखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका चौथा, शादी के बाद पुत्री की विदाई करते समय परिवार वालों की आवाज भारी हो गई। आवाज भारी हो गई, इसका उत्तर ढूंढिए और लिखना है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन का हेडिंग आ चुका है, बॉक्स आ चुका अपने सामने और ये नए ऑप्शंस आ चुके हैं। अब ये पहला क्वेश्चन, ऑप्शन है टांग अड़ाना, फूट फूट कर रोना, गला फाड़ना, मुंह लटकाना। पहला है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त ना होने के कारण शोभा निराश हो गई। दूसरा, मेरा छोटा भाई मेरे हर काम में बाधा डालता है। तीसरा, विधवा अपने पुत्र की मृत्यु पर जोर जोर से रो रही थी। लास्ट, दोनों भाई चिल्लाकर एक दूसरे पर दोषारोप कर रहे थे। अब इसका आंसर्स आपको ये बॉक्स में से ढूंढना है और ढूंढकर लिखना है। ये देखिए ये वाले बॉक्स के जो मैंने हाईलाइट किया है।